अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की हमने नर्वस सिस्टम की डिवीजन देखनी है। ठीक है, ये किसकी डिवीजन है? नर्वस सिस्टम की, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? किस पे? स्पाइनल कॉर्ड पे और ब्रेन पे। ठीक है, किस पे? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे। अब जो दूसरा पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर होता है? नर्व पे और गैंग्लिया पे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो हम स्टडी कर चुके हैं पहले। हमने इसमें ब्रेन को स्टडी किया, स्पाइनल कॉर्ड को किया, आगे उनकी डिटेल देखी कि मतलब ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके किस तरह फंक्शन है, वो किस तरह जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड का भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो नर्व्स हैं, गैंग्लिया हैं, ये किस तरह जो है वो वर्क कर रही हैं। तो गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है? ये क्लस्टर होता है किसका? न्यूरॉन्स का या फिर सेल बॉडी का। ठीक है, इसका यानी क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं जो गैंग्लिया है। अब हम इसमें नर्व्स की बात करते हैं तो इसमें नर्व्स दो तरह की आती हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, यानी जो नर्व्स अराइज हो रही हैं ब्रेन से, हम उनको किसका नाम देंगे? क्रेनियल नर्व्स का। ये किधर से अराइज हो रही हैं? ब्रेन से। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। ठीक है, क्या हो गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे डिपेंड कर होता है? नर्व्स पे और गैंग्लिया पे। गैंग्लिया की हमने क्या बात की कि ये क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स और सेल बॉडी। इसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि जो नर्व्स हैं इसमें हमने उस पर देखा था ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, कि उसमें जो नर्व्स पाई जाती हैं वो मिक्स नर्व्स थी, यानी उसमें मिक्स स्पाइनल कॉर्ड में मिक्स नर्व थी और ब्रेन में भी। यानी उन नर्व में क्या था? बहुत सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों पाई जाती थी। ठीक है, मतलब वो रूट्स तो दोनों अलग अलग निकल रही थी, लेकिन जिस पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही थी वहाँ पे एक मिक्स नर्व बन रही थी, यानी दोनों मिल रही थी। कौन कौन सी? सेंसरी और मोटर। यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये दोनों नर्व्स हैं, ये आगे स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है नर्व्स और ब्रेन से जो निकल रही है उन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कौन कौन सी है वो नर्व? क्रेनियल नर्व्स एंड और कौन सी है? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर्स। ठीक है, इसके कितने पेयर्स बने हुए होते हैं? क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर्स। हो गया क्लियर? यानी क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर्स। एंड स्पाइनल नर्व के कितने होते हैं? 31 पेयर्स। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं गैंग्लिया और नर्व्स, इनकी हम स्टडी आउटसाइड करते हैं। ठीक है, यानी ये आउटसाइड प्रेजेंट होती है। दोनों जो है गैंग्लिया और नर्व ये आउटसाइड होते हैं किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी हमने इनर की, यानी इनर पार्ट्स को देखा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। जबकि गैंग्लिया और नर्व्स की स्टडी हम करते हैं तो किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड ये पाए जाते हैं। ठीक है, हम इसकी स्टडी आउटली करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? ये दो पाथवेज को फॉलो करता है। ठीक है, हमने ये पहले डिस्कस कर लिया ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये होप्स आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसकी डिवीजन हुई है और ये सारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किन दो पाथवेज जो इनको
फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है। वो दो पाथवे कौन से, वो है कौन से पाथवे, ये दो, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। ठीक है, अब सेंसरी पाथवे का फंक्शन क्या होता है और मोटर पाथवे का फंक्शन क्या होता है, मतलब इन दोनों को यूज़ करते हुए वो किस तरह जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। क्या करता है, सेंसरी मोटर पाथवे के ज़रिए कोऑर्डिनेटर से वो इम्पल्स जो है वो लेता है और इसको ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ तक, इफेक्टर तक। ठीक है, क्या करता है मोटर में, क्या करता है कि कोऑर्डिनेटर से जो है वो इम्पल्स को लेता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से लेता है इम्पल्स को और किधर तक लेके जाता है, उसको ट्रांसफ़र करता है इफेक्टर तक। ठीक है, इसके बाद सेंसरी पाथवे को कैसे यूज़ करता है कि रिसेप्टर से जो है वो इम्पल्स लेता है और उसको ट्रांसफ़र कहाँ तक करता है, कोऑर्डिनेटर तक। ठीक है, क्या हमने बात की कि दो पाथवेज को जो वो फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो क्या करता है कि लेके जाता है मोटर में कोऑर्डिनेटर से इम्पल्स को इफेक्टर तक पहुंचाता है और रिसेप्टर से, सेंसरी में क्या करता है, रिसेप्टर से लेके आगे कोऑर्डिनेटर तक जाता है। ठीक है, इसके बाद मोटर पाथवे के भी आगे दो टाइप से, यानी वो भी आगे दो नर्वस सिस्टम जो है उससे भी अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मोटर पाथवे से क्या हो रहा है, इससे भी आगे दो नर्वस सिस्टम जो अराइज हो रहे हैं। कौन से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंसरी की तो हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो मोटर पाथवे है ये किस तरह वर्क करता है, ये भी आगे दो पाथवेज को, दो नर्वस सिस्टम को अराइज करता है। कौन से, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें सारे जो है वो मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को लेके जाते हैं और कहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे जो बॉडी में स्केलेटल मसल्स होते हैं, तो वहाँ तक जब ये इम्पल्स को लेके जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो वॉलंटरी एक्शन है या जो कॉन्शियस एक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं जो हमारी विल से होते हैं, यानी जो हम अपनी मर्ज़ी से एक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस या फिर वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, हम देखें कि हमारे बाजू है तो ये वॉलंटरी है ना, यानी कि जब हम इसको खुद मूव करवाएंगे तभी मूव करेगी। ठीक है, हमने कोई एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करना है, हम इसका यूज़ करेंगे, हम इसको खुद जो है वो अपनी विल से इसको मूव करवाएंगे तभी ये मूव करेगी। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी बॉडी का वॉलंटरी एक्शन। इसके बरक्स जो जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी विल से जो है वो परफॉर्म नहीं होते, उनको हम किसका नाम देते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस का। ठीक है, जो अनकॉन्शियस होते हैं, लाइक हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके हम ज़ाहिर जो एक्शन है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इसी तरह ले सकते हैं, जैसे हम कहीं हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, या फिर हमें कोई डेंजर है। ठीक है, कोई डेंजर है, हमें कोई, हम डर रहे हैं उससे। ठीक है, तो क्या होगा कि एकदम से हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा इनवॉलंटरी एक्शन, यानी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस पर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम किसकी लेते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस की। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस हो गया क्लियरली कि वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी कौन से होते हैं। इनवॉलंटरी जो हमारी विल में नहीं होते, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने ले ली कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी में, उनको हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवा सकते, इसलिए हम उनको किसका नाम देते हैं, इनवॉलंटरी का। ठीक है, इसके बरक्स हमने ये बात की कि वॉलंटरी एक्शन जो कि हमारी जो बाजू, हमारी लेग, जिसके ज़रिए हम खुद जिनको मूव करवा के कोई अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, वॉलंटरी एक्शन का।
ये सारा हमने किसके देखा अबाउट सिमेटिक नर्वस सिस्टम के। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सब हमने किस में देखा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में, सिमेटिक के बारे में। ठीक है, यानी जो क्या करते हैं, कॉन्शियस या फिर वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, उसको हम किसका नाम देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। वॉलंटरी और कॉन्शियस एक्शंस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल बॉडी एक्शन विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसमें कौन से आ जाएंगे, इनवॉलंटरी या फिर अनकॉन्शियस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि मोटर पाथवे जो है वो आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसकी डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे वॉलंटरी और कॉन्शियस एक्शन जो हैं उनको कंट्रोल करता है। इसकी एग्जांपल हमने किस तरह ली, स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस जो है ऑटोनोमिक में जो है ये क्या करवाता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसकी एग्जांपल हमने क्या ली, हमारे इंटरनल ऑर्गन बॉडी के जो अपनी मर्ज़ी से जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सारे जो है वो मोटर न्यूरॉन पाई जाती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इम्पल्स हमारे ऑर्गन यानी बॉडी ऑर्गन से बॉडी ऑर्गन तक और हमारे ग्लैंड तक। तो उसके ज़रिए क्या होता है, जब ये ज़ाहिर है उन तक इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा, उन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या होगा कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ज़रिए वो अपनी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, यानी जो खुद ब खुद होते हैं। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाए। इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, इस पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और इसके बाद इंटरनल बॉडी मूवमेंट। ठीक है, इसके हमने कौन कौन सी एग्जांपल ली, हार्ट बीट, इंटरनल बॉडी मूवमेंट एंड फूड डाइजेशन जो हमारे स्टमक में हो रही होती है। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस में। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करवाता है। तो इसके बाद क्या है, आगे इसकी डिवीजन, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है इसकी भी आगे डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑटोनोमिक की डिवीजन कैसे हुई आगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी नेक्स्ट डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसकी डिवीजन देख लें आप किस तरह से है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम इसका देखते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह ये फंक्शन अपने परफॉर्म करता है। तो क्या होता है, इसके पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के हम इस तरह लेते हैं एग्जांपल कि हम पहले बात करते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ये कब एक्टिव होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, हमारी बॉडी में यानी जब कोई सडन एक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में ये हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस ही शो करता है। ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, फाइट और फ्लाइट जो है वो मैकेनिज़्म फॉलो करता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म। और ये एक्टिवेट कब होता है, एमरजेंसी सिचुएशंस में। कब एक्टिवेट होता है, एमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन में भी एक्टिवेट रहता है। ठीक है,
एक्टिवेट इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया क्लियर कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके डिवीजन है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या बात की कि ये कब एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा मैकेनिज़्म जो है उसको फॉलो करता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म। ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, हम इसको अब इसकी डिटेल देखते हैं हम पैरा और जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों की। तो हम ये देखते हैं कि यानी हम किसी डेंजर में हों, ठीक है, हमें कोई ख़तरा हो तो हम उसके डर से क्या हो, हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, ये होता है ना हमारे साथ, जैसे हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, ठीक है, एकदम से, तो क्या होता है हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, हमारे सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो आँखों का जो है, हमारी जो आई का प्यूपल है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, तो फूड डाइजेशन जो है वो भी हमारी रुक जाती है, ब्रीथिंग रेट भी हमारा जो है वो तेज़ हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है, यानी क्या हमने बात की कि हमारी जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, प्यूपल जो है हमारा आई का वो डायलेट कर जाता है, फूड डाइजेशन हमारी रुक जाती है, हार्ट बीट रेट जो है वो हमारा बहुत तेज़ हो जाता है। तो क्या होता है, भूख जो है वो हमें कम फील होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसी टाइम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा जब मतलब हम रिलैक्स फील, एक टाइम होता है कि हम रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस वजह वो क्या होता है, किस वजह से होता है, हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम। ठीक है, यानी नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी फूड डाइजेशन का हमारा जो प्रोसेस रुक जाता है वो भी स्टार्ट हो जाता है अगेन, हमारी हार्ट बीट जो होती है वो भी स्लो हो जाती है, अपनी नॉर्मल जो है उसमें कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाती है। प्यूपल जो है हमारा आई का जो डायलेट हो जाता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो ये सारा था ऑल अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। हम इसको एक बार शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि उसकी डिवीजन हुई है किस पे, नर्व पे बेस कर है वो और गैंग्लिया पे। आगे हमने नर्व की बात की थी, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व पे डिपेंड कर रहा था और स्पाइनल नर्व पे। ठीक है, क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं, 12 एंड स्पाइनल के 31। गैंग्लिया की हमने बात की थी, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल बॉडी, उनको हम किसका नाम देते हैं, गैंग्लिया का। इसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, दो पाथवेज को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करता है। वो दो पाथवे कौन कौन से थे, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे का हमने फंक्शन देखा था कि ये लेके जाता है इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, मोटर पाथवे क्या करता है, इम्पल्स को कोऑर्डिनेटर से लेके जाता है इफेक्टर तक। यहाँ तक बात होगी पाथवेज की। इसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि जो मोटर पाथवे है, मोटर पाथवे भी आगे दो नर्वस सिस्टम में इसकी डिवीजन हुई है। इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी में तमाम वॉलंटरी एक्शंस और कॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी विल से होते हैं या फिर जिनको हम खुद परफॉर्म करवाते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती है। लाइक हमने लिखना है, हम हैंड अपने यूज़ करेंगे, हमने कोई चीज़ पिक करनी है, हम अपने बाजू के मसल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी किसी काम को करने के लिए या फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम खुद जो है वो अपनी विल से कर रहे हैं। ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हो गए। इनवॉलंटरी की बात जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, लाइक हमने बात की कि हमारी हार्ट बीट होगी, ठीक है, फूड डाइजेशन, इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद ये हो गया क्लियर ऑटोनॉमी की। ठीक है, आगे ऑटोनॉमी की डिवीजन भी हुई है किसमें, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हमने बात की कि ये एक्टिवेट कब होता है,
इमरजेंसी सिचुएशन में। उसके बाद पैरासिम्पथेटिक यानी नॉर्मल में यानी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सिम्पथेटिक में हमने कहा कि जब हम किसी चीज़ से हमें खतरा होता है, हम डर जाते हैं, ठीक है, तो एकदम से हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, हमारी जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाता है, तो हार्ट रेट जो है हमारा वो तेज़ हो जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? सिम्पथेटिक की वजह से। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम जो वो रिलैक्स फील करते हैं, हमारा प्यूपल जो होता है आई का वो भी रिलैक्स कर जाता है, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, फूड डाइजेशन का प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? पैरासिम्पथेटिक की वजह से। तो ये सब था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अबाउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।